देख रहे हैं ना आजकल कितनी वीडियो वायरल हैं। एक वहाँ पकड़ा गया दिल्ली शाहीन बाग में, एक पंजाब में पकड़ा गया, एक हरियाणा में पकड़ा गया, एक फला जगह पकड़ा गया। तो खली प्लाट पे 3-3 साल तक मदरसे के बोर्ड लगे और उसके बाद वहाँ वाले जो लोग हैं वो गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही मदरसे के सामने जैसे उलूम लगाते हैं ना, ये जो पेटुल उलूम मदरसे खुले हुए हैं तो उसे त्रस्त हो गया। अभी खानपुर की वीडियो आई कल परसों माजरी की एक वीडियो। दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। मैं हूं आसिफ खान और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला सहारनपुर के कस्बा गंगोह में। और आज हमारे साथ दोस्ती है वो है फेसबुक के एक चर्चित मुस्तफ़ा संगठेला, चौधरी मुस्तफ़ा संगठेला। ये नाम गंगोह क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है क्योंकि इन्होंने एक क्रांति छेड़ दी है। इन्होंने मदरसा सिस्टम और उलेमाओं के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रखी है, जिसको लेकर के समाज 2 हिस्सों में बट गया है। इनकी पोस्ट पर अक्सर विवाद उत्पन्न हो जाता है, इनको कुछ लोग धमकियाँ देते हैं तो बहुत से लोग इनके समर्थन हो जाते हैं। आज ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका चौधरी साहब। तो चौधरी साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आप इन लोगों के खिलाफ, अच्छा आपको मदरसे और मौलानाओं से दिक्कत क्या है? मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं भाई, मैं तो मदरसों से नाम मौलवियों से। ये आपने जो शुरू में कह दिया कि ये मौलवियों के खिलाफ ये वगैरह मदरसों के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मेरा स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, पहले भी और अब भी फिर कह रहा हूँ, मैं मदरसे और मौलवियों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मदरसे और मौलवियों के खिलाफ कौन हो सकता है भाई? ज़रूरत है हमारी, मौलवी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। ऐसा तो मेरा कोई स्टेटमेंट होता नहीं। ये गलत छाप मेरी ना बनाई जाए, ये मेरा कहना है। नहीं तो आपकी जो पोस्ट आती है, उन पोस्ट के हिसाब से आपकी इमेज क्रिएट होती जा रही है। आप बार बार सवाल कर रहे हैं, ये सब बार बार इस तरह की पोस्ट क्यों करते हैं आपको दिक्कत किनसे है? दिक्कत मेरी उनसे है जो घोड़ा छापते हैं मदरसे के नाम पर। देख रहे हैं ना आजकल कितनी वीडियो वायरल हैं। एक वहाँ पकड़ा गया दिल्ली शाहीन बाग में, एक पंजाब में पकड़ा गया, एक हरियाणा में पकड़ा गया, एक फला जगह पकड़ा गया, दूधगढ़ का वहाँ पकड़ा गया। ये क्रांति तो इन लोगों ने छेड़ रखी मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों को नीचे धकेलने के लिए, लूटने के लिए, खसोटने के लिए इन लोगों ने क्रांति छेड़ी हुई है। जो पेट्रोल उलूम, एक तो दारूम है मदरसे के सामने जैसे उलूम लगाते हैं ना, ये जो पेट्रोल उलूम मदरसे खुले हुए हैं। थोड़ा डिफाइन करें इस लफ्ज़ को जो आप कह रहे हैं पेट्रोल उलूम। ये तो पूरा तंज है, बहुत खतरनाक तंज है आपके ओर से। ये एक अलग सिस्टम चल पड़ा मुसलमानों में, मदरसों में। इन्होंने अपने रोजगार और रोटी के लिए, रोजगार के लिए, अपने बच्चों का, अपना खुद का भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या सिस्टम बनाया कि 4 दीवारी करो, 2 कमरे बनाओ और 2-4 बच्चे वहाँ बिठाओ और फिर निकल जाओ रसीद लेकर ऑल इंडिया कहीं भी। अब कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, कोई कमेटी नहीं। अरे भाई इस तरह लूट ही तो रहे और क्या कर रहे हैं ये बताओ। अच्छा नहीं, आप एक बात बताएं, जो लोग इस तरह से जाते हैं चंदा मांगने के लिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वो एक सिस्टम है उसका पूरा। सबसे पहले वो लोग मदरसे से किसी से कनेक्टेड होते हैं, उस मदरसे से उनको तस्दीकनामा मिलता है। खासतौर से उस मदरसे का जो मदरसा होता है उसको भी तस्दीक किया जाता है किसी बड़े मदरसों के द्वारा। ऐसे थोड़े कि झूले में रसीदें छपवाई रसीद के लिए पहुँच गए मांगने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ऐसा ही हो रहा। ये दोनों का तो का जवाब दूंगा। एक तो झोला, ये जो बिल्कुल कहीं से तस्दीक नहीं है किसी ने झोला लिया उसमें रसीद दे डाली। ऐसा भी है, ऐसी तो वही वीडियो वायरल है मेरे पास। कल भी आपने पोस्ट की, कल भी करी, परसों भी करी, पहले भी करी और 10 वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है। अभी कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही? जो मेरे से प्रभावित लोग हैं वे डालते हैं और खुद साझा कर रहे हैं मेरे साथ अपने इलाके के कि भाई हमारे यहाँ ये हो रहा, ये हो रहा, इस तरह की। इनके पास तो कुछ नहीं है। और फिर मेरा तो तंज उन पे भी है जिनके पास तस्दीक है। वो क्यों है भाई? तस्दीक है, तस्दीक आपको है, आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, हो सकता है आपके 2-4 बच्चे इधर उधर के पढ़ते हों, अखराजात हैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए तस्दीक कर दी ऐसा नहीं है तो फिर पूरी दुनिया से मांगेगा चंदा। अरे भाई अगर मेरे गांव का मदरसा है तो गांव से मांग लो, और वहाँ से पूरा नहीं पढ़ रहा तो पड़ोस के गांव से मांग लो। अब गंगोह कस्बा है, संपन्न लोग हैं यहाँ पे, मुसलमान यहाँ से संपन्न और कहाँ होगा? वैसे तो मुसलमान गरीब है, लेकिन अगर जैसे हरियाणा में जाकर लूट रहे लोगों ने, गरीब मुसलमानों ने, ये कहाँ की तस्वीर है? इस्तेमाल कर रहे हैं कि लूट रहे हैं,
वो जाते हैं, वो बताते हैं कि मदरसों के अंदर इस तरह से ज़रूरतें हैं और लोग उनको रसीद दे देते हैं, 50-100 रुपए की रसीद को काट रहे हैं। लूट का क्या हो गया? आप तो एकदम बिल्कुल अटैक कर रहे हैं, उनको पर्सनल अटैक कर रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती मेरे भाई। अभी मेरी आईडी पर ही देख लियो, वैसे तो वायरल है व्हाट्सएप पे और जगह भी मिल ये जाएगी। क्या रहा आपको वायरल करते? आप इस तरह से वायरल कर रहे हैं, इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, आप लोगों को, पूरे सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? सिस्टम को नहीं बदनाम कर रहे हैं, इन लोगों को एक्सपोज करना मेरा मकसद है। नहीं, कहीं से आपको ऐसा तो नहीं है कहीं से आपको सपोर्ट मिल रहा हो, कहीं से आपको कोई आर्थिक या किसी तरह की मदद इनको बदनाम करने की, लेकिन मुसलमान लोगों को, उलेमाओं को, इन मदरसों को बदनाम किया जाए? आप पर आरोप भी लग रहे हैं, कमेंट में भी आपके बार बार कहा जा रहा है। मैं भी आपसे सवाल पूछता हूँ, आप इनको बदनाम क्यों कर रहे हैं? आपको बदनाम कहीं से सपोर्ट मिल रहा है आपको किसी तरह से? जी सपोर्ट मिलता है। मेरे शुभचिंतक जो है मुसलमान हैं, जो इनसे पीड़ित हैं, त्रस्त हैं, जो सबरे कुंडा बोलते हैं ना, और मदरसा का सफीर मिलता है एकदम से, और पता चलो इनका कहीं कहाँ मदरसा क्या है, कहाँ है, कुछ नहीं पता। जब उनको इतनी दिक्कत है तो वो खुद क्यों नहीं डालते? अभी दिखा नहीं कहा। या आप उनके स्कूल के प्रिंसिपल हैं कि वो आपको वीडियो भेजेंगे, आप ही डालेंगे वीडियो खुद भी डाल सकते हैं। वो फेसबुक तो वो लोग भी चलाते होंगे। डरते हैं लोग, धार्मिक ब्लैकमेलिंग करते हैं ना ये लोग। ये धर्म का चश्मा जो है ना बहुत वैसा। अब आप धर्म पर आ गए कि धार्मिक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इसको भी डिफाइन करें आप। धार्मिक ब्लैकमेलिंग क्या हो गया मतलब? धार्मिक ब्लैकमेलिंग जैसे अभी वीडियो तो देख ही गए ना, वायरल हो रही है यहाँ की वहाँ की। अब ये क्या करते हैं, दूर दराज जाते हैं, मेंबरों पर चढ़ के ऐसे लच्छेदार भाषण देंगे कुरान और हदीस का हवाला देने के बावजूद, और इन लोगों के अंदर डर। तो दीन पर चलाने के लिए, सही राय रास्ते पर लाने के लिए कर रहे हैं वो, कोई वैसे थोड़ी कर रहे हैं। दीन हदीस का हवाला दे रहे हैं। अगर वो हदीस गलत पढ़ रहे हैं तो आप उनके पास प्रूफ कीजिए। सही मुफ्ती भी हैं, वो लोग उनका पकड़ेंगे। ये पकड़े तो जा रहे हैं ना, वो भी तो कहना चाह रहा है, आप सुनना नहीं चाह रहे, अभी पकड़े जा रहे। तो आप देखो वायरल वीडियो कितनी हो रही है। मुसलमान त्रस्त हो गए इन लोगों से, मुसलमान इन लोगों से त्रस्त हो गया। अभी खानपुर की वीडियो आई कल, परसों माजरी की एक वीडियो आई, खंजरौली की एक वीडियो आई, दूधगढ़ी की वीडियो आई। वीडियो का बात सुनिए चौधरी साहब, बात सुनिए। खानपुर की वीडियो जो है उसको आज उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। वहाँ के प्रधान भी मौजूद थे, वहाँ कई और राजनीतिक लोग भी मौजूद थे, वहाँ समाज के जिम्मेदार लोग मौजूद थे। उन्होंने आज स्पष्टीकरण दे दिया है कि उनके पास तस्दीकनामा भी था और उनको वहाँ से एक तरह से किडनैप करके बाकायदा उनको ज़बरदस्ती उनसे इस तरह का टाइम दिलवाया गया। और आप अभी भी अपनी बात पर यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने देखा उनका वो स्पष्टीकरण भी देखा, और वहाँ की जो हरियाणा में जिस जगह पकड़े गए वहाँ की भी, वहाँ की वीडियो से स्पष्ट है उन पर कोई मारपीट नहीं हो रही, बिल्कुल साफ दिख रहा, और मैं अपनी राजी से कबूल कर रही। और दूसरी बात, जहाँ की उन्होंने आज स्पष्टीकरण दिया ना जाके, वहाँ बच्चे दिखा दूँ मैं, बच्चे कहाँ हैं? एक मदरसे एक कमरा है, उस पर बोर्ड लगा हुआ है मदरसे का। मदरसे बोर्ड पे तो जो है अफजाल हकीम अफजाल के बोर्ड बहुत लग रही है बहुत जगह। क्या वो अफजाल हकीम का अफजाल का हो गया कमरा? ये मजाक में बदल जाएगी इस बात नहीं को। मजाक नहीं, मजाक नहीं। मैं ऐसे आपको उदाहरण दे दूंगा कि मदरसे के बोर्ड 3-3 साल तक खाली प्लाट पे 3-3 साल तक मदरसे के बोर्ड लगे, और उसके बाद वहाँ मकान बने। अब ये सब मजाक ना समझे, मजाक इन लोगों ने बना दिया जो धार्मिक ब्लैकमेलिंग का दाद है, मुसलमानों को लूट रहे हैं। करके इनको समझना चाहिए मुसलमान पहले से ही कमज़ोर है और मजबूर है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब ऊपर से ये लोग, यानी कि वो खानपुर वाले जो लोग हैं वो गलत है। आप अभी भी इस बात पर अड़िग हैं कि वो लोग वहाँ पर सच बोल रहे थे, यहाँ आकर के वो लोग, ठीक है वो आज़ाद है, यहाँ अपने घर आ रहे वो, तो अपने घर आने के बाद वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये समझो 2 साल से वो चंदा मांग रहे, इधर कुछ तो होता ना। ज़मीन दी है ना उन्होंने, ज़मीन दिखाई उन्होंने, इतनी सारी ज़मीन है। नहीं, ज़मीन तो ले ली, ज़मीन तो उनके घर की भी हो सकती है। अब 2 साल पहले उस के बुनियाद कह रहे थे, अब वहाँ एक फुटा कमरा है उसको बोर्ड लग रहा। अब ज़मीन 2 साल पहले ज़मीन अगर ली भी होगी, उनके घर की भी होगी, 2 साल के में क्या किया? 2 बच्चे तक उन्हें जुटा नहीं पाए भाई। और फिर मेरी बात सुनो, क्या कमेटी है उनके पास? ये वही मालिक है। अब ऐसा थोड़ी ना आप खोल लो मदरसा, कोई पूछने वाला होना चाहिए नहीं आपसे। मैं खोल दूँ? एक मिनट, भारत देश के अंदर सबसे मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन किसी के लिए है तो मदरसा खोलने के लिए है। क्या क्वालिफिकेशन है? सिर्फ चेहरे पर दाढ़ी हो और सर पर टोपी हो, कोई भी मदरसा खोल सकता है। और फिर सफीर रही चंदे की बात, चंदे के लिए आप जो है एक क्वालिफिकेशन और घटा दीजिए इसमें से, दाढ़ी ना भी होगी तो भी चलेगा, मास्क लगाओ या फिर वो गमछा आता ना वो मोटे वाला रुमाल, वो ढको इधर को और निकट टूटने के लिए। इतना स्कोप, इतने लोग फिर रहे, ये लोग रसीद ले रहे हैं, सारे ही लूट रहे हैं। सारे नहीं कह सकता,
देखिए ज़रूरत है, जो मदरसे हैं, मदरसे हमारी ज़रूरत है, मैं फिर बार बार कह, लोग फिर इसको गलत समझते हैं। मदरसे चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए ये जो ठग घूम रहे हैं, इनको पहचानो, ये मुसलमानों के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जब ये इतने हैं बाढ़ से आ रही है इनकी, तो आपने दिख रहा बच्चे क्या दे रहे हैं? बिल्डिंगें बन रही, सब ये हो रहा है, बच्चे उसमें खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री में उनको एजुकेशन दी जा रही है, तो ये सब सिस्टम बंद कर देना चाहिए बिल्कुल। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का पता आपने कब आई थी? क्या था उसका? दलितों में बदतर स्थिति है मुसलमान की। और एजुकेशन में सबसे निचले पायदान पर अगर मुसलमान है, तो फिर ये कैसे हो? अब ये बताओ, इतने लोग हैं, चंदा मांग रहे, मदरसे हैं, वो है, ये है, तो फिर ये तमगा क्यों है? मेरा सवाल ये। अच्छा मुझे एक बात बता दें, आप बार बार तंज कर रहे हैं, पूरे सिस्टम पर तंज कर रहे हैं, आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम इन मदरसों का किस तरह से होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, आप बता दीजिए। आप तो बहुत बड़े विद्वान है ना। नहीं, विद्वान नहीं हूँ, देख मेरे बात नहीं, मैं पता नहीं, तो मेरी बातों से इतना फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, कोई मान ले। अच्छा फर्क नहीं पड़ता, तब इतनी वीडियो डालनी शुरू कर दी लोगों ने, आपको कभी तो भेजनी शुरू कर दी, फर्क पड़ रहा है, तभी तो भेज रहे हैं। कभी तो कोई समझेगा, और समझ रहे हैं लोग, ये शायद लेट समझेंगे, इनकी भी समझ में आ जाएगी। बताओ, चलो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, आप हमारे दर्शकों को बताओ कि आपके हिसाब से मदरसों का एजुकेशन सिस्टम क्या चलना चाहिए, सही चले, फिर कोई दिक्कत ना करे। मदरसों का सबसे पहले निजीकरण बंद हो, सबसे पहले। ऐसा ना हो कि मेरे ही नाम ज़मीन, मैं ही उसका मुतवल्ली, मैं ही उसमें उस्ताद, मेरी मर्जी जहाँ से भी चंदा मांगू। इसके लिए गाइडलाइन बिल्कुल होनी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब कमेटी रजिस्टर्ड कराइए, जिम्मेदारों को सम्मिलित करके। 99% मदरसों की कमेटी सोसाइटी रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड होती है, बाकायदा कमेटी के सदस्य होते हैं, इनका अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है, पूरा सिस्टम होता है। और ताउमर वहीं चलते रहते हैं, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे क्या कहते हैं, पहले बाप, फिर बेटा। ये कमेटी में, ये तो घर की कमेटी होगी ना, ये घर वाली कमेटी नहीं चलेगी। तो यही तो धूल झोंक रहे हैं मुसलमानों की आंखों में, यही तो धूल है, यही तो मेरा दर्द है। तो मैं मदरसों के खिलाफ नहीं हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि पहले बाप मेहनत करे, मदरसा तामीर करे, मदरसा बनाने के बाद फिर वो उसके ऊपर अपने बाद में किसी और को ऐसे ही बिठा दे, ताकि वो मदरसा जो है ना, फिर उसमें सिस्टम गड़बड़ हो जाए। जी, बहुत बढ़िया सवाल। वालिद साहब ने मेहनत करी, किसके लिए की? अपने लिए की या दीन के लिए करी? ये कौन के लिए की है? कौन के लिए? दीन के लिए। हाँ। दीन के लिए। फिर बेटा कहाँ से आ जाता? बेटा योग्य होगा ना, पिता ऐसे थोड़ी बना देगा, योग्य कोई तो बनाया जाएगा। योग्य सबके इनके बेटे ही निकलते हैं क्या योग्य? ये बात समझने की मतलब, मदरसा है, मदरसा में आप 1000 बच्चों को, 500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, योग्य आपका ही बेटा क्यों निकल रहा? ये सोचने की बात। योग्य आपका ही बेटा। और फिर वालिद की कुर्बानी थी, मानते हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे, बहुत कुर्बानी है उन लोगों की, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। हमारे बड़े मौलवी, बहुत सारे अच्छे मौलवी थे, उनकी मेहनत थी, आज ये मदरसे खुले। लेकिन अब उसके बदले में बेटे को उसकी जिम्मेदारी मिले, ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। उसने कौम के लिए किया और खुदा के लिए किया, दीन के लिए किया, ना कि अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए किया। ये ख्याल, मेरा कहने का मतलब यही है, ये ख्याल निकालना पड़ेगा मुसलमानों को, इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। यही हर सिस्टम पे नहीं, कुछ खास लोगों का ही कब्जा है, कुछ खास लोगों का कब्जा है। अब जो जिसका कब्जा नहीं हो पाता ना, फिर वो दूसरा खोलता है। अब एक बात बताएं, हर आदमी चाहता है कि उसके बेटे जो है वो अच्छे डेजिग्नेशन पर जाएं, अच्छा समाज का हिस्सा बने, और वो उनसे पिता से ज़्यादा कामयाब उनका बेटा हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे वो फिल्म लाइन में हो, चाहे वो जज हो, या कोई भी होगा। एक इंस्पेक्टर है तो वो चाहेगा कि उसका बेटा IPS ऑफिसर बने। तो इसी तरह मदरसे के लोग भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देते हैं, अच्छा उनको वो देते हैं, तरबियत देते हैं, ताकि उनके बच्चे वहाँ से बढ़ करके समाज में उनसे ज़्यादा फैस पहुँचाने का काम करें। फिर दीन कहाँ गया? फिर दीन किधर गया? अगर बच्चे का ही भविष्य सुरक्षित करना, तो फिर दीन का तो मतलब नहीं, फिर तो दुकान या ये आपकी बातों से निकल रहा है ना। अगर आप क्या चाहते हैं कि जो भी मदरसे में सबसे काबिल होगा, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, आप उनमें से एक को सेलेक्ट कर लीजिए। जी जी, ठीक, जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे जो काबिल थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक को क्या था? ना कि हज़रत अली,
वरना अगर जो ये कह रहे हैं ना हजरत अली चचा जान भाई आप सल्लल्लाहु के दामाद, लेकिन बनाया कौन? हजरत अबू बकर, क्योंकि प्राथमिकता में थे, सबसे काबिल वो थे, काबिल में थे, सबसे एक्सपीरियंस वो थे। एक्सपीरियंस में थे। और उनके बाद हजरत उमर थे, हजरत उस्मान थी, चौथे नंबर पर हजरत अली का नंबर आ रहा है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही करते हैं ना इनकी तरह, तो हजरत अली को बिठाते सबसे पहले। लेकिन वे हक पर थे और ये कौम को लूटने पर लगे हुए हैं। कुछ हैं सही है, मैं उनको नहीं, मेरे दायरे से बाहर हैं, मैं उनको नहीं लपेट रहा। अच्छा, कह भी सब कुछ देंगे नहीं। और फिर एक छोटा सा बचा लेंगे कि मैं सबको नहीं कह रहा नहीं हूँ। सब तो कुल मिलाकर के बात यह है चौधरी साहब, आप मानेंगे नहीं, सवाल उठाते रहेंगे इस पर। बिल्कुल इंशाअल्लाह मैं सवाल उठाता रहूँगा, जो जायज़ सवाल हैं वो उठाता रहूँगा, और जब तक लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तब तक उठाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मुसलमानों के ही कमेंट चेक करिएगा, जो मुझे लड़ने का हौसला देते हैं मैं लड़ता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो आप खुद भी तो कर सकते हैं कुछ ऐसा, आप भी समाज के सामने एक मॉडल पेश कर दीजिए, खुद भी कीजिए कुछ ऐसा समाज के लिए। ये आपने मेहनत नहीं लग रही, ये जो लोगों को मैं जागरूक कर रहा। सोशल मीडिया से अच्छा माध्यम क्या है आज के टाइम में बताइए? अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया से अच्छा माध्यम कौन सा है? पहुँचा तो गया मैं अपनी आवाज़। तो आप एक मदरसा भी बोल लीजिए इस तरह से, उसमें दिखाइए, आप इस तरह से बनाने की नज़ीर पेश कीजिए समाज के सामने। नहीं, वो मेरे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है भाई, मैं आलिम नहीं हूँ, हाफिज नहीं हूँ। अब फर्जी दाढ़ी और टोपी लगा के तो मैं गुमराह कौम को नहीं कर सकता। चलिए खैर, आप नहीं मानेंगे, आप लगातार उसी बात पर अड़िग हैं। ये बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं जिस बात पर ये फेसबुक पर कायम थे कि मैं अपनी बात पर अड़िग रहूँगा, मैं लगातार लोगों से सवाल करता रहूँगा, लोगों को जागरूक करता रहूँगा। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या मुस्तफ़ा चौधरी सही है या वो गलत है? वो जो काम कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो पर बताएं कि वो कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। बने रहिए हमारे साथ, देखते ही लोग समाचार। जय हिंद। इस बात से